जायजा ले रहे हैं। तो आपको वहीं की तस्वीरें आप थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो सीएम नीतीश कुमार मोइनुल हक स्टेडियम पहुंचे हैं, जहां पर मेट्रो परियोजना के टीबीएम मशीन का नीतीश कुमार की ओर से उद्घाटन किया जाएगा। यहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, थोड़ी ही देर में जो वहां पर टीबीएम मशीन का उद्घाटन होगा, क्या कुछ तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं मोइनुल हक स्टेडियम में और साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं। यहीं पर टीबीएम मशीन जो है उसको एक तरह से यहां से एक मिनट वाइज टीबीएम मशीन जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा। और बता दें आपको कि अब जो है एक तरह से आकाशवाणी पटना से होते हुए एसकेएम हॉल तक ये टीबीएम मशीन जो है खुदाई करते हुए आगे बढ़ेगी। और वही तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं, सीएम पहुंच गए हैं। ये टनल बोरिंग मशीन है जो पिछले 1 महीने पहले आया था और उसके बाद इसे असेंबल किया गया है और सीएम इसका उद्घाटन करेंगे, फिर ये खुदाई में लग जाएगी। तो यहाँ से अब देख सकते हैं कि सीएम जो है पहले निरीक्षण किए हैं रूट चार्ट का, जो मेट्रो का मैप है राजधानी पटना में कहाँ कहाँ मेट्रो निर्माण होना है, तमाम रूट का भी सीएम जो है निरीक्षण किए हैं अभी रूट चार्ट के जरिए। और फिर इस वक्त देख सकते हैं कि सीएम रवाना होते हुए अंदर में जो टीबीएम जहां से बोर्डिंग होनी है उसको अब देखेंगे और उसके बाद बोर्डिंग कराते हुए भी हम लाइव तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से 40 हाथी के बराबर कहा जा रहा है कि एक टीबीएम मशीन है। और ये टीबीएम मशीन की खासियत है कि 30 मीटर रोज खुदाई करेगी और इसके बाद यहां से होते हुए पहले फेज में ये आकाशवाणी पटना होते हुए और उसके साथ साथ एसकेएम हॉल होकर साइंस कॉलेज तक जाएगी। दूसरे फेज में कहा जा रहा है राजेंद्र नगर स्टेशन से लेकर पटना जंक्शन तक जो है खुदाई होगी। तो ये पहले फेज की शुरुआत होगी। हालांकि सीएम पहुंच गए हैं। उद्घाटन के बाद ये टीबीएम मशीन कारगर होगी और इसके बाद काम करने लगेगी। तो तमाम जो मेट्रो परियोजना के अधिकारी हैं उसके साथ साथ जिला प्रशासन है और विभागीय अधिकारी जो नगर विकास विभाग के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सभी प्रधान सचिव, सचिव और जिला प्रशासन की टीम यहाँ है। सीएम खुद मुआयना कर रहे हैं घूम घूम कर, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और मोइनुल हक स्टेडियम में ही तकरीबन 2.5 साल से इसे एस्टेब्लिश किया गया है। यहीं पर टीबीएम मशीन को भी उतारा गया है और मशीन को असेंबल करने के बाद अब इसके जरिए बोर्डिंग का काम किया जाएगा। तो ये हम एक बार तस्वीर दर्शकों को दिखा दें। यही टीबीएम मशीन है जिसके जरिए 30 मीटर रोज खुदाई का टारगेट रखा गया है, जो जमीन के अंदर से एक तरह से मिट्टी खुदाई करते करते एसकेएम हॉल तक पहले फेज में जाएगी और उसके बाद इसे साइंस कॉलेज तक ले जाने की योजना है। जो कॉरिडोर निर्माण होना है उसमें ये देख सकते हैं यही टीबीएम मशीन है जो अन्य शहरों में मेट्रो निर्माण में लगाई जाती है। इसी तरह से यहाँ भी मशीनें काम करेगी। तो टनल बोरिंग मशीन के जरिए एक तरह से देख सकते हैं कि टनल की खुदाई होगी और उसके बाद मेट्रो का लोग सफर कर सकेंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड जो रूट चार्ट तैयार किया गया है उसमें इस टीबीएम मशीन के जरिए ही खुदाई हो सकती है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। और एक तरह से राजेंद्र नगर से इसकी यहाँ से मोइनुल हक स्टेडियम से शुरुआत होगी और अंडरग्राउंड रास्ते से सीधे ये एसकेएम हॉल तक जाएगी। तो हम जरा दिखा पा रहे हैं आपको कि किस तरह से इसे असेंबल किया गया है और इसे तकरीबन 1 महीने पहले पटना लाया गया था। उसके बाद यहाँ पर अब इसे बोर्डिंग कराया जाएगा। तो खुदाई का काम शुरू होगा, उससे पहले सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए हैं और उसके बाद उद्घाटन होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं और उसके साथ साथ तमाम अधिकारी हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक गहरी खाई है जो हम दिखाना चाहेंगे। इस गहरी खाई में दिन रात काम चल रहा है और यहीं से जो है बोर्डिंग का निर्माण शुरू होगा, यहाँ से बोर्डिंग का काम शुरू होगा। तो ये देखिए आप तस्वीर, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई है। कैमरामैन दीपक से हम कहें कि आप पैन करके दिखाइए कि सीएम नीतीश कुमार किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार तकरीबन 15 मिनट से वो पहले रूट चार्ट देखे हैं मेट्रो का, कैसे निर्माण होगा, जो अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण होना है किन किन रूटों पर होगा, तमाम चीज़ों के बाद वो टीबीएम का उद्घाटन करेंगे। और इस वक्त हम दिखा पा रहे हैं, देखिए अब सीएम जो है टीबीएम की तरफ बढ़ते हुए, साथ में डिप्टी सीएम भी हैं, नगर विकास मंत्री का है। तो अब टीबीएम मशीन का उद्घाटन का काम शुरू होगा, इसके बाद जो है खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। तो जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि एक टारगेट लेकर मेट्रो निर्माण का काम शुरू हुआ है और ये टारगेट कहा जा रहा है कि 2025 के आखिरी तक पटना में लोग मेट्रो का सफर कर सकें। इसको लेकर अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण जो है वो तेजी से चल रहा है और आज से खुदाई भी शुरू होगी। खुदाई के दौरान पहले फेज में जो टीबीएम है वो अभी
यहाँ से खुदाई करते हुए एसकेएम हॉल यानी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तक जाएगी और वहाँ के बाद फिर साइंस कॉलेज तक खुदाई होगी अंडरग्राउंड। 30 मीटर रोज खुदाई का टारगेट रखा गया है इस टीबीएम के जरिए और उसको लेकर आपको हम दिखा पा रहे हैं किस प्रकार की तैयारी है। सीएम खुद पहुंचे हैं क्योंकि बिहार का सपना साकार होने वाला है और बिहार में मेट्रो निर्माण जो है पिछले 2.5 साल से चल रहा है। जो ऊपरी कॉरिडोर है उसके साथ साथ अंडरग्राउंड मेट्रो है, दोनों का रूट चार्ट तैयार किया गया है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग एरिया में जो है इसी खुदाई होगी, जिसका पहला फेज का काम जो है शुरू होगा। नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव भी खुद हैं और सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे हैं। तो काफी अच्छी सुखद तस्वीर अभी दिखाने वाले हैं कि बिहार में अब जो मेट्रो का सपना है वो अब इसके बाद साकार हो सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए टीबीएम मशीन ही कारगर है और टीबीएम के जरिए इसी खुदाई की जाएगी। और बता दें कि जो डाउन लाइन सुरंग का निर्माण होना है उसको लेकर टीबीएम के जरिए ही खुदाई हो सकती है। एक सॉफ्ट तैयार किया जाएगा, यानी टीबीएम के जरिए सॉफ्ट तैयार किया जाएगा। उस सॉफ्ट के बाद एक रास्ता बनेगा जिसके जरिए जो है फिर जो पटरी है वो बिछाई जाएगी और फिर मेट्रो दौड़ेगी। तो अलग अलग फेज में कार्य बांटे गए हैं, एक टारगेट रखा गया, उस टारगेट के जरिए जो है इसको पूरा करना है। तो लगभग 3.6 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण होना है। ये बता दें आपको 3.6 पहले फेज में जो लंबी सुरंग है उसका निर्माण होना है। जो निर्माण कार्य में टीबीएम मशीन ही कारगर होगी और इस टीबीएम को अभी लॉन्च किया जा रहा है। इसके जरिए फिर खुदाई होगी और एक सुरंग का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद मेट्रो दौड़ने लगेगी। तो लगभग 2 साल और वक्त है जब लोग पटना वाले जो हैं मेट्रो का सफर कर सकेंगे और उसको लेकर अब टीबीएम को लॉन्च किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार लगातार मुआयना कर रहे हैं कि किस किस प्रकार की मशीनें यहाँ पर लगाई गई है और उसी के जरिए यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। तो मोइनुल हक स्टेडियम में आपको हम दिखा पा रहे हैं, यहीं से इसकी शुरुआत होगी। हालांकि मार्च के पहले सप्ताह में ही टीबीएम को लॉन्चिंग की तैयारी की गई थी, लेकिन कुछ वजह से इसमें देर हुई है 1 महीने की और अब उसके बाद अब सीएम पहुंचे हैं। कैमरामैन दीपक से हम कहें एक बार सीएम प्रस्थान करेंगे, उससे पहले हम दिखा दें कि टीबीएम का उद्घाटन होना है और सीएम अब टीबीएम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तस्वीर जरूर दिखाएं। तो समानांतर लेन तैयार किया जाएगा, यानी एक सॉफ्ट बनाते हुए ये टीबीएम मशीन समानांतर लेन तैयार करेगी जो एसकेएम होते हुए साइंस कॉलेज और एनआईटी मोड़ तक जाएगी। उस सुरंग का निर्माण होना है, यानी दूसरे फेज में कहा जा रहा है कि पटना जंक्शन तक जो है 1.4 किलोमीटर की दूरी पर जो है दूरी तक जो है इसको कवर करना है और सीएम पूरे सेफ्टी किट लगाने के बाद अंदर जो है टीबीएम का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम भी हैं, देख सकते हैं। अब सीएम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और इसके बाद टीबीएम का एक तरह से उद्घाटन होगा। देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि कैसे अब सीएम आगे बढ़ रहे हैं। एक गहरी खाई है यहाँ पर और वहीं पर टीबीएम जो है उसको बोर किया जाएगा। लगभग 16 मीटर जो है गहरी खाई है और वहीं से अब जो है उसकी शुरुआत होगी। और देखिए एक मेट्रो का आगाज हालांकि पहले हो गया था, लेकिन आज मशीन जो टीबीएम है उसके जरिए आज जो है सुरंग की खुदाई होगी और उसको लेकर सीएम पहुंच गए हैं। देखिए और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।